शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 फरवरी 2025 मंगलवार के दिन पड़ रहा है सप्तमी तिथि, माघ महीने की सप्तमी तिथि। और आपको बता दें कि यह माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व हो जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि कभी भी ऐसा मौका है कि माघ महीने की सप्तमी तिथि मंगलवार के दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक जोड़े लौंग वाले उपाय करने चाहिए। इन दोनों का श्रेय बहुत ही कम बनता है। गुरु जी ने अपनी शिवपुराण कथा में इस उपाय को बताया है, तो 2 लौंग वाले उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आपने पहले कभी नहीं किया है, पूरा साल निकल गया नहीं किया, तो आपको इस मंगलवार के दिन इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। आपको बता दें कि 2 लौंग वाला उपाय जो है ना, वो मंगलवार के दिन अगर आप लोग करते हैं ना, तो आपको इस उपाय का वो फल मिलेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं किया होगा। इस तरह का फल मिल सकता है, तो आप सही तरीके से इस उपाय को जरूर मंगलवार के दिन करें। आपको बता दें कि इस माघ महीने के मंगलवार के दिन अगर इस उपाय को आप कर लेते हैं ना, तो जो भी आपके जीवन में जो भी आपकी कोई अधूरी मनोकामनाएं हो, वो ज़रूर पूरी होती है। आपको बता दें कि गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में इस उपाय को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, जिसको सुन के समझ के मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो आप ध्यान से पूरा अंत तक वीडियो को देखें और अच्छे से उपाय को समझ के कीजिएगा। देखिए, आपके जीवन में कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी मनोकामना होती है ना, जो अधूरी रह जाती है, पूरी नहीं हो पाती है। चाहे इसके लिए आप कई उपाय कर लेते हैं, कई पूजा पाठ, बड़े बड़े अनुष्ठान आप करके थक जाते हैं, फिर भी वो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। लेकिन कहा जाता है ना कि किसी दिन, विशेष दिन अगर छोटा सा भी अगर उपाय कर लेते हैं, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो आप ज़रूर से अच्छे से पहले उपाय को अच्छे से सुन ले, समझ ले, उसके बाद इस उपाय को करें। और उपाय को सही तरीके से करने के लिए ध्यान पूर्वक इस उपाय को अच्छे से सुनना होगा, समझना होगा, फिर कीजिएगा। देखिए, इसलिए अगर इस उपाय को करते हैं ना, तो आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख समस्या क्यों न चल रही होता है, जीवन में अचानक से भी परेशानी आ जाती है, दुख आ जाता है, कष्ट आ जाता है, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि क्यों आ गया, और सोचते होंगे कि आखिर पता नहीं चल पा रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक से परेशानी इतनी क्यों आ गई, चारों तरफ से दुख कष्ट क्यों आ गया। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे पितृ दोष हो सकते हैं, मंगल दोष हो सकते हैं। तो अब आपको इस कारण पता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस विशेष दिन में इस छोटे से उपाय को कर लेना है। बहुत ही सरल उपाय है, आसान है, और आपको इस उपाय को कर लेना है, ज़रूर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो देखिए, मैं इस वीडियो में एक एक चीज़ करके आपको बताऊंगी कि उपाय कैसे करना है, कब करना है, उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताऊंगी। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि आखिर इस उपाय को करना किसको है। तो आपको बता दें कि ये 2 लौंग वाले उपाय को घर के जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, वो घर की लक्ष्मी होती हैं, अगर वो करती हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं कर पाए, तो घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, महिला हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो, या खुद की किसी की मनोकामना है तो वो खुद अकेले भी इस उपाय को कर सकता है। इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस उपाय को कब करना है, तो इस उपाय को जो है सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, इस उपाय को आप शाम में ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर शाम में किसी कारणवश दिक्कत होगी, अगर नहीं कर पाए, तो आप सुबह में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी परेशानी, दिक्कत, कष्ट चल रही है ना, वो सब दूर होगी। तो बहुत ही सरल और आसान उपाय है। तो चलिए हम उपाय की बात करते हैं कि करना कैसे है। तो एक एक करके 2 उपाय आपको बताएंगे, तो दोनों उपाय ज़रूर से कीजिएगा इस विशेष दिन में। तो चलिए, मैं पहले सबसे पहले आपको उपाय बताने जा रही हूँ 2 लौंग वाला, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए उपाय के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2 लौंग लेना है, फूल वाली लौंग लेना है, कहीं से भी खंडित ना हो, कहीं से भी टूटा फूटा ना हो, इसका ध्यान रख लेना है, एकदम साबुत होना चाहिए। फिर साथ में आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल ले लेना है, ठीक है। ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंचना है। अब ये उपाय जो है घर में नहीं करना है, शिव मंदिर में करना है। अब अपने घर के आसपास में जो शिव मंदिर है ना, वहाँ पे पहुँच जाना है। आप यह उपाय सुबह से लेकर शाम में भी कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये गए हैं वो साथ में रखना है, 2 फूल वाली लौंग है ना, और साथ में थोड़ा सा शहद भी लेके जाना है, ठीक है। तो ये 2
2 फूल वाली लौंग को शहद में अच्छे से डुबो लेना है, यानी कि दोनों लौंग को आपको अच्छे से शहद लपेट लेना है। ये समझिए कि शहद अच्छे तरीके से दोनों लौंग में लपेट लेना है। अब आपको पास आप क्या करना है, शिव मंदिर में पहुंचने के बाद 1 लोटा जल जो आप ले गए हैं, तो सबसे पहले शिवलिंग पर धीरे धीरे करके जल को समर्पित करना है और उसी समय बोलते जाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप करते हुए जल को धीरे धीरे करके समर्पित करना है शिवलिंग पर। अब आपके पास 2 फूल वाली लौंग है जो कि आपने शहद में अच्छे से लपेट लिया है और अच्छे से डुबो के रखे हुए हैं ना, उसको शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है और आपको प्रार्थना करना है जीवन में जो भी रोग की स्थिति है जो समाप्त नहीं हो रही है वो दूर हो, जो भी जीवन में संकट है, समस्याएं हैं, दुख है, कष्ट है, परेशानी है, वो सब समाप्त हो जाए। इस तरह से आपको जीवन में अगर कर्ज से परेशान है तो वो समाप्त हो जाए। अगर आपके जीवन में और भी परेशानी है तो वो सब आपको प्रार्थना कीजिए कि सब दूर हो जाए और घर में सुख शांति समृद्धि आए। तो शहद युक्त आप अगर लौंग जो है ना वो शिवलिंग पर अर्पित करते हैं ना, तो जीवन में आपकी किसी भी प्रकार की समस्याएं हो जरूर दूर होती है। क्योंकि ये मंगलवार के दिन अगर इस तरह के उपाय कर लेते हैं ना, आपको शहद युक्त लौंग अगर भोलेनाथ को अगर शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं, अर्पित कर देते हैं, तो आपके जीवन के जितने भी दुख कष्ट है वो सब दूर हो जाते हैं। तो इस छोटे से उपाय को जरूर से कीजिएगा, देखिएगा आपको ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। चलिए हम आपको बात करते हैं दूसरे उपाय को कि दूसरे उपाय कैसे करने हैं। तो आपको बताते हैं इसके लिए आपको 5 हरे मूंग लेना है। हरा मूंग 5 लेना है, बिल्कुल साबुत होना चाहिए, कहीं से खंडित ना होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। और एक तांबे के पात्र में जल ले लेना है, शुद्ध जल घर से ही लेके जाना है। ये सारी सामग्री लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर में चले जाना है, ठीक है। सुबह में अगर जाते हैं या शाम में जाते हैं, मतलब दोनों टाइम में कर सकते हैं इस उपाय को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 5 हरे मूंग का दाना जो लेंगे, पहला हरा मूंग का दाना आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं ना, उनका जो 2 पैर होता है, एक पैर उठा हुआ आगे की तरफ होता है, उसी पैर के पास आपको एक पहला जो हरा मूंग का दाना है वहाँ पे समर्पित कर देना है। वहाँ पे आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप कर देना है, ठीक है। आपको फिर दूसरा हरा मूंग जो होगा ना, उस शिवलिंग पर जो गणेश जी का स्थान होता है ना, वहाँ पे आपको समर्पित करना है दूसरा हरा चना, सॉरी दूसरा हरा मूंग, ठीक है। जो दूसरा हरा मूंग होगा वहाँ पे समर्पित कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप कर लेना है और ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर लेना है। फिर तीसरा हरा मूंग का जो दाना होगा, आपको भगवान शिव के जो सबसे छोटी पुत्री जो होती है ना, प्रिय पुत्री है अशोक सुंदरी माता, वहाँ पे उनके स्थान पे आपको समर्पित कर देना है। शिवलिंग में जो जलाधारी जो कटा हुआ भाग होता है, जो जल गिरता है, उस साइड में जो होता है माता अशोक सुंदरी वाले जो स्थान होते हैं ना, वहाँ पे आपको तीसरा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है, ठीक है। और उस फिर ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना है, ठीक है। तीसरा आपने कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो चौथा जो हरा मूंग का जो दाना होगा वो कार्तिकेय जी के स्थान पे, जो गणेश जी के एक तरफ स्थान होता है, फिर कार्तिकेय जी के दूसरे तरफ जो कटा हुआ भाग होता है दोनों तरफ होता है, तो दूसरे स्थान पे जो कार्तिकेय जी का स्थान है वहाँ पे आपको चौथा मूंग का जो हरा मूंग का दाना होगा वहाँ पे समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना है। जब भी आप हरा मूंग का दाना समर्पित करेंगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेंगे। अब बच गया आपको एक पांचवा हरा और अंतिम हरा मूंग का दाना। उसको क्या करना है, आपको जल के पात्र में डाल देना है, जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं, ठीक है। इस हरे मूंग को जल जो है वो जल में डाल के जल जो हरे मूंग युक्त जल जो होगा भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अभिषेक करना है। आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है, लगातार आपको बोलना है शिव पुराण शिव महापुराण का जो मूल मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते रहना और शिवलिंग के पर धीरे धीरे करके आपको वो हरा मूंग युक्त जो जल होगा उसको धीरे धीरे करके समर्पित करना है और फिर शिवलिंग के पास आपको बैठ जाना है। और अगर जो भी आपकी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानी है दूर करने के लिए, और जो भी बच्चों के लिए अगर उपाय कर रहे हैं, उनके बुद्धि ज्ञान के लिए कर रहे हैं, विवेक के लिए, तो प्रार्थना कीजिए। जो भी आपको दिक्कत है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है तो उस उपाय के लिए कर रहे हैं तो आप प्रार्थना कीजिए। फिर जो भी कामना है, आपकी मनोकामना है, जो भी
भी नौकरी के लिए कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए कर रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या कर्ज मुक्ति के लिए कर रहे हैं, जो भी आपकी मनोकामना है वहाँ प्रार्थना कीजिए महादेव से और इस तरह से उपाय कीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से यह उपाय कर लेता है उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं, सारे बाधाएं दूर होती है। जो भी इच्छा लेकर जाते हैं और इस उपाय को करते हैं वो उनकी इच्छा पूरी ज़रूर होती है। तो आप सही तरीके से इस तरह से उपाय कीजिएगा, ज़रूर आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।